जानबूझ के उनको दबाने के लिए, क्योंकि गवंडी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अगर एक शेर है तो वही शेर है जो पूरे महाराष्ट्र के लिए आवाज़ उठाते। उनको जानबूझ के बाहर निकाला गया है कि महाराष्ट्र सदन में सिर्फ अभी रोटी कपड़ा मकान पे नहीं बात होना चाहिए, सिर्फ फिल्म पे बात होना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को और मुंबई हाई कोर्ट को और विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हमने लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द अबू आसिम साहब को अंदर लिया जाए, क्योंकि अबू आसिम साहब को आपने बाहर नहीं निकाला है, आपने गवंडी मानपुर की जनता को बाहर निकाला गया है। ऐसा ना हो कि हमारे एक आदमी को आपने बाहर निकाला है तो फिर गवंडी मानपुर के आदमी को लेके हमको वहाँ आना पड़े। हमारी कमेटी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी जहाँ नशा मुक्ति अभियान पे काम करती, संविधान के दायरे में रहते, वहाँ गवंडी मानपुर के भी हम फिक्र करते। आपने हमारे एमएलए को बाहर नहीं निकाला है, महाराष्ट्र के सदन से गवंडी मानपुर की जनता को आपने बाहर निकाला हुआ है। ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अबू आज़मी साहब ने किसी राजा महाराजा के बारे में बुरा भला नहीं बोला है, और जो भी बोला है उन्होंने सदन के बाहर बोला है, और बाहर बोली हुई बातों को लेके सदन के अंदर बोल के उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा के जानबूझ के उनको सदन से बाहर निकाला गया। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अबू आज़मी साहब जो है ना, सिर्फ गवंडी की आवाज़ नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ है, वो मुस्लिम समाज की आवाज़ है, वो गरीबों की आवाज़ है। इसलिए उनको जानबूझ के बाहर निकाला गया, क्योंकि जब अबू आज़मी जैसे आदमी जब सदन में रहेंगे तो गटर मीटर वाटर रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बात करेंगे, तो सदन में वैसे आदमी तो नहीं चाहिए। सदन में सिर्फ विवादित आदमी चाहिए जो विवाद पैदा करे। और अबू आसिम साहब ने कभी भी, आप 5 साल पहले का भी आप सदन देखेंगे तो उन्होंने सदन के अंदर पूरे महाराष्ट्र की बात रखी है, सिर्फ गवंडी की बात नहीं रखी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने उनको बाहर निकाला है। गवंडी की आवाम ने, मानपुर की आवाम ने चुन के उनको अंदर भेजा था, और आप बाहर निकाल रहे हो। अब पिछले 5 साल के लिए उदय ठाकरे साहब बोल रहे कि 5 साल के लिए उनको बाहर निकालिए, तो 5 साल के अंदर जो गवंडी का नुकसान होगा, एजुकेशन का नुकसान होगा, मेडिकल का नुकसान होगा, जॉब का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पूरे गवंडी की जनता का अपमान नहीं, ये जहाँ तक है ना संविधान का अपमान है। पिछले आप सदन देखेंगे 2024 का, तो बाकायदा अबू आसिम साहब ने जो 2024 और 23 के दरमियान में ट्रेन में गोली मारी गई थी मुसलमान को, दाढ़ी वाले को देख के अबू आसिम साहब ने आवाज़ उठाई, तो पीछे से नीतीश राणे सदन में बोल रहा था कि अगर तुमको दाढ़ी रखने में डर लगता तो निकाल लो। सदन के अंदर मुसलमान का अपमान किया गया तो अब नीतीश राणे को बाहर नहीं निकाला गया, मगर सदन के बाहर उन्होंने एक बात रखी, जो बात मीडिया ने पूछी। इंसान वही बात बोलता है जो बात मीडिया पूछती, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। कोई उन्होंने गैर संवैधानिक बात नहीं करा, कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करा, मगर जानबूझ के उनको दबाने के लिए, क्योंकि गवंडी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अगर एक शेर है तो वही शेर है जो पूरे महाराष्ट्र के लिए आवाज़ उठाते। उनको जानबूझ के बाहर निकाला गया है कि महाराष्ट्र सदन में सिर्फ अभी रोटी कपड़ा मकान पे नहीं बात होना चाहिए, सिर्फ फिल्म पे बात होना चाहिए। सरकार से कि जो निलंबित किया गया उसको वापस हमने सुप्रीम कोर्ट को और मुंबई हाई कोर्ट को और विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हमने लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द अबू आसिम साहब को अंदर लिया जाए, क्योंकि अबू आसिम साहब को आपने बाहर नहीं निकाला है, आपने गवंडी मानपुर की जनता को बाहर निकाला गया है। ऐसा ना हो कि हमारे एक आदमी को आपने बाहर निकाला है तो फिर गवंडी मानपुर के आदमी को लेके हमको वहाँ आना पड़े। हमारी कमेटी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी जहाँ नशा मुक्ति अभियान पे काम करती, संविधान के दायरे में रहते, वहाँ गवंडी मानपुर के भी हम फिक्र करते। आपने हमारे एमएलए को बाहर नहीं निकाला है, महाराष्ट्र के सदन से गवंडी मानपुर की जनता को आपने बाहर निकाला हुआ है। दिन की तरावी में ख़त्म कुरान हुआ है। हमने अपने एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब के लिए यहाँ दुआ की है, उनके वक़ार के लिए, कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। हम चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में, महाराष्ट्र में फ़िरक़ावारियत, इसको ख़त्म किया जाए। सरकार की मांग करेंगे, सरकार इस तरह के जो भी मामलात हैं उस पर गौर करे और इसको काबू में लाए, और अबू आसिम आज़मी साहब को बहाल करे, वापस सदन में उनको लाया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुसैन शेख है जी। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, वो जावेद भाई उर्फ बाबू भाई के इधर 6 दिन का कुरान मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अबू आसिम आज़मी भाई के लिए भी दुआ हुई है कि अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र दे। और जो हमारे आमदार अबू आसिम आज़मी साहब के लिए जो हुआ है, जो संसद में उनको निलंबित किया गया है, ये बहुत जो है ना अफसोसनाक ख़बर जो है ना है। ये मैं यहाँ की सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, और यहाँ की सरकार को जो है ना मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, और अपनी आवाज़ क्या पूरे गवंडी की आवाम की जो है ना आवाज़ जो है ना है ये, कैसे जल्द से जल्द उनको जो है ना बहाली उनको जो है ना दिया जो है ना जाए, और सदन में फिर उनको वापस बुलाया जो है ना जाए, क्योंकि ये हमारे बहुत अच्छे और बहुत मतलब बेबाक लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई विवादित बयान कोई दिया नहीं है जिसके लिए उनको जो है ना ये लगा गवंडी की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है।
जी जी, यही जो है कि आज आवाज़ ये 100% ये बात है कि आज आवाज़ के गवंडी के आवाम की आवाज़ को दबाया जो है ना जा रहा है। इसलिए यहाँ की सरकार से अनुरोध है, ये अति जो है कि सरकार जो है ना उनको जितना जल्द हो सके उनको जो है ना फिर से सदन में बुलाया जो है ना जाए। और ये हमारी दुआएं जो है और पूरी गवंडी की आवाम की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामत जो है ना रखे।